हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जीव जगत के वर्गीकरण का 16वां लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाद जीव जगत के वर्गीकरण का अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर इसके अगले वाला अध्याय शुरू किया जाएगा। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है। फंजाई विश्वव्यापी है। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फंजाई विश्वव्यापी है। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है। उन्हें परजीवी कहते हैं। फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है। उन्हें परजीवी कहते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों में फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों में गली सड़ी लकड़ी पर, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर अथवा पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है और एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकारियोटिक हैं और इनमें क्लोरोफिल होते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकारियोटिक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होते हैं। कीट बच्ची पौधे के नाम क्या हैं? कीट बच्ची पौधे के नाम क्या हैं? ब्लेडरवर्ट, ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप के जीवन चक्र में दो स्पुष्ट अवस्थाएं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित
युग्मकोद्भिद होती है और युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनाते हैं। जंतु जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोट हैं। जंतु जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक यांत्रिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते और सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA DNA नहीं होते और सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA तथा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा बीजाणुभोजी दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जीव जगत का वर्गीकरण दूसरा अध्याय था और ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब अगली क्लास में तीसरा अध्याय शुरू करेंगे और अगली क्लास में तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय समाप्त हो चुका है और अगला अध्याय वनस्पति जगत और अगला अध्याय शुरू होगा वनस्पति जगत। वनस्पति जगत बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय को आप ध्यान से समझेंगे